हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की अपने इस करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वहां आज के करंट अफेयर देखेंगे और देखेंगे इसमें लिखा हुआ आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, यानी अपन देखने वाले उसमें क्या क्या देखने वाले हैं वो चीज पर अपन क्या करते हैं, एक बार विश्लेषण कर देते हैं। एक तो अपन अंतरिक्ष से रिलेटेड देखने वाले हैं। क्या चीज देखने वाले हैं? अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी चीजें हैं एक बार उसको देखने वाले हैं। उसके बाद अपन जो देखने वाले हैं वह है अभी राष्ट्रीय वो चित्ते के लिए भी कुछ सी का जन्म हुआ है कुनको नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो उन चीजों को भी अपन इसके माध्यम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। ये स्पेस का हो गया, ये अपने स्टेडियम का हो गया, तो उससे रिलेटेड अपन ये चीजें देखेंगे। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये वहां अपने कहां पर है? अहमदाबाद में है। तो आइए आगे चलते हैं। अपन किन किन पर आज के प्रमुख विषय चार स्तंभ होंगे। क्या होंगे? आज की जो अपनी करंट अफेयर की क्लास है इसमें चार बातें होंगी। चार चीजों पर अपन देखेंगे। एक रक्षा क्षेत्र में देखेंगे और उनकी सीमाओं को देखेंगे। किसमें देंगे? डिफेंस एंड बॉर्डर्स, इस पर देखेंगे। दूसरी बात अगर बात करें पर्यावरण और अंतरिक्ष, मैंने कहा था इकोलॉजी और स्पेस, दो चीजों पर मैंने थर्ड नंबर पे बताया था। और दूसरा है बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर देखेंगे, यानी इकोनॉमी पर भी बात करेंगे और खेल जगत पर भी, यानी स्पोर्ट्स में भी अपन ये चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। आइए आज का रक्षा विजन में है, और रक्षा विजन 2047 है। अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। इसमें करंट अफेयर क्या बना है इस पर अपन विशेष चर्चा कर देते हैं। कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 2047 तक भारतीय सेना को 100% आत्मनिर्भर बनाने की विस्तृत रोड मैप पेश किया है। यानी कहने का मतलब 2047 तक रक्षा मंत्री अपने कौन है हाल ही में? तो राजनाथ सिंह है। उन्होंने कहा है कि 100% 2047 तक, कब? 2047 तक। और इसे 2047 तक रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना को क्या करना? रैपिड मैप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रहा। ये था आज का करंट अफेयर। और सर्वोच्च सेनापति, यानी आपको पता है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह अपने राष्ट्रपति होते हैं। जो राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। और राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो ये किनको नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करते हैं वह होते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल पाल की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अभी रक्षा मंत्री की अपन ने देख लिया, ये राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्री पूछ लिया, गृह मंत्री, तो गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह। कौन हो जाएंगे? अमित शाह। अमित शाह आपको याद रखना है, अमित शाह। और अमित शाह अपने क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है? सीडीएस। अभी वर्तमान में ये दूसरे भारत के दूसरे नंबर के, एक सेकंड नंबर के पूछे तो ये हो जाएंगे। और फर्स्ट नंबर के पूछे तो अनिल चौहान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो अनिल चौहान हो जाएंगे। इन पर आपको ध्यान रखना है। और बहुत अच्छी बात है कि आपको इस करंट अफेयर में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब है सामरिक उपस्थिति, वैश्विक आयात से लेकर सीमावर्ती दर्रों पर बात हो रही है। किस पर हो रही है? सीमावर्ती दर्रें होंगी उन पर बात करेंगे। तो पहले अपन इस स्लाइड को देख लेते हैं। इसमें कहा है सिप्री रिपोर्ट 2026, कौन सी? SIPRI रिपोर्ट, यानी कहने का मतलब इसका पूरा नाम अभी इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है, यानी इंपोर्ट बना है। क्या बना? इंपोर्ट। तो कौन से नंबर का बना है? सेकेंड नंबर का। ये चीज याद रखना। स्टैटिक जीके में बात करें तो सिप्री, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है ये देख सकते हो, इंटरनेशनल पेश रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यालय इसका स्टॉकहोम यानी स्वीडन में है। कहाँ है? तो आपको सिप्री, और इस सिप्री का अगर मुख्यालय पूछे तो स्वीडन में है। कहाँ है? स्वीडन में भी। कहाँ है? स्टॉकहोम में। कहाँ है? और ये भारत आयात करने वाले हथियारों को सेकंड नंबर का अपना स्टेट क्या कंट्री बना है। तो ये आपको चीज याद रखनी है। अब बात करें बीआरओ में जोजिला दर्रा, आपको पता है किस राज्य में है? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि जोजिला दर्रा अपने किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा में क्या हुआ है कि अभी सर्दियों का समय था। कौन सा समय? सर्दियों का समय। और इस सर्दियों के समय में इसको क्या कर दिया गया? खोल दिया गया था, यानी वहां पर लोग आते जाते हो जाते, आवागमन था। तो इस पर बात हुई है। बीआरओ ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस भीषण सर्दी में, कौन सी सर्दी में? भीषण सर्दी में सामरिक दृष्टि से अहम जोजिला दर्रा खुला रखा था। मैंने बता दिया कि ये जोजिला दर्रा खोल गए। स्टैटिक जीके की बात करें, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये श्रीनगर और लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और श्रीनगर के बाद अगर अपन बात करें तो ये लेह को जो जोड़ता है, लेह, तो वो कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा इनको जोड़ने का काम करता है।
और बीआरओ की स्थापना की बात करूं तो बीआरओ, और बीआरओ को अगर फुल फॉर्म पूछे तो सीमा सड़क संगठन। कौन होता है? सीमा सड़क संगठन होता है। और इसकी स्थापना 7 मई 1959 को हुई थी। कब हुई थी? 1959। आपको इसरो की स्थापना बताना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको। और नीति निदेशक आयोग, नीति आयोग, सॉरी, नीति आयोग। और इस नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आगे चलते हैं। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने कहा था कुछ अपन नेशनल जैसे पढ़ेंगे अपन चीजें, जैसे कोंगो राष्ट्रीय उद्यान, तो इन पर भी अपन चर्चा करते हैं और देखते हैं। पहले वहां पर कितने थे? 50 वहां पर चीते देखने को। अभी 3 का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ, यानी ब्रोन हुआ। जन्म यानी ब्रोन देखने को मिला। और अभी वर्तमान में वहां पर 53 है। कितना है? और ये चित्ते कहां से लाए? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। मूल देश, ओरिजिन पैलेस कहां है? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। कहां लाए थे? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश यानी एमपी कहते हैं इसको शॉर्ट नाम से। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश होता है और इसकी राजधानी भोपाल होती है। क्या होती है? भोपाल इसकी होती है। कुनो नेशनल पार्क श्योर मध्य प्रदेश में है। श्योर जिला हो जाएगा। अगर कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है तो एमपी हो जाएगा। और किस जिले में पूछे तो श्योपुर जिला। कौन सा? श्योपुर जिला हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 3 नए चौकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या, यानी भारत में कुल चीतों की संख्या अभी कितनी है? 53। पहले कितनी थी? 50 थी। कितने का जन्म हुआ? यानी कहने का मतलब 3 का जन्म हुआ तो 53 हुआ है। तो भारत में भी वर्तमान में कुल कितने चीते हैं? तो 53 है। आपको इनमें एमपी जो है वहां कहां से लाई थे? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाई थे। आगे की चीजें, वैश्विक विज्ञान और सौर ऊर्जा अंतरिक्ष मिशन यानी स्पेस मिशन की बात कर रहा है। और इस पर अपन देखते हैं और पाते हैं क्या चीज कह रहा है। इसमें अपन देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। कौन सा? ISA की बात कर रहा है कि इंटरनेशनल सौर गठबंधन रोमानिया IAS का सदस्य बना। तभी ISA का सदस्य कौन सा देश बना है? तो वो रोमानिया बना है। कौन सा बना? रोमानिया। और इस IAS का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। और स्थापना दिवस 2015। मैंने अभी कहा था नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना, यहीं से मैं बता रहा हूं क्योंकि दोनों चीजें आपको याद हो जाएगी। 2015 में हुई थी। और उनके अभी वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वह भी अपने नरेंद्र भाई मोदी हैं। नरेंद्र भाई। और उनके उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? सुमन बेरी। कौन हो जाएगी? सुमन बेरी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें अंतरिक्ष समझौता यानी स्पेस एग्रीमेंट की मैं बात करूं, स्पेस, और इस स्पेस एग्रीमेंट की मैं बात करूं, एग्रीमेंट की, इसरो और यूरोपीय एजेंसी। कौन सी? इसरो और यूरोपीय एजेंसी। मैंने अभी भी कहा था इसरो की आपको स्थापना दिवस बताना। कौन सा दिवस? इसरो का स्थापना दिवस। तो ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना भी है कि इसरो की स्थापना कब हुई। अब मैं बात करूं कि इसरो और यूरोपीय एजेंसी ने फ्लेक्स मिशन के लिए समझौता किया है। इसरो की स्थापना ये आ गया 15 अगस्त। ये आपको और आसान हो गया कमेंट बॉक्स में देने। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ। स्तंभ, 3 बुनियादी ढांचा और कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रोजेक्ट गंगा। कौन सा? प्रोजेक्ट गंगा हुआ था। ये अपने राजस्थान में भी इस तरह का गंगा करके चला था। तो प्रोजेक्ट गंगा डिजिटल यूपी, यानी यूपी की बात हो रही है। यूपी, ये चीज याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख ग्रामीण घरों को हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट से जोड़ा। कितने? 20 लाख ग्रामीण घरों को हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट से जोड़ा। और सीएम की मैं बात करूं, सीएम योगी आदित्यनाथ है। और राजकीय पशु कौन सा हो जाए? तो बारहसिंगा हो जाएगा। बारहसिंगा। अगर मैं बात करूं राजस्थान, और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा हो जाएगा। चिंकारा के बाद अगर बात करें तो अपना ऊंट भी हो जाएगा। अब आपको बताना ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। अब बात करते हैं अपन कॉर्पोरेट नियुक्ति यानी इंडिगो की नियुक्ति जो है, राहुल भाटिया को एयरलाइन का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया। किसको किया? इसका इंडिगो का किसको किया है? राहुल भाटिया को। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। और हरियाणा की मैंने राजधानी बताई थी आपको, क्या हो जाएगी?
चंडीगढ़, ये चीज आपको याद रखनी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब की भी क्या है, राजधानी है। तो ये चीज भी आपको क्या रखनी, याद रखनी है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है आपको, जैसे पान मेथी अपने राजस्थान की है, इसको अभी क्या जीआई टैग मिला। और जो जीआई टैग मिलता है, तो जीआई टैग जो मिलता है वो 10 वर्षों के लिए मिलता है। और भारत में सबसे पहले किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग। और इस दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। कब मिला था, 2004 में। तो आपको याद रखना, जीआई टैग मिलता वो कितने वर्षों के लिए मिलता, 10 वर्षों के बाद फिर वापस उसको बढ़ा भी जाता। ये देखो, वैधता जीआई टैग की मान्यता 10 वर्ष के लिए होती है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004 में मिला था। आगे चलते हैं और आगे किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। ये है 4 स्तंभ की बात करें, खेल, कूटनीति और विश्व कप की तैयारी थी। करंट अफेयर की बात करें, T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी भारत ने अहमदाबाद में खेले गए, यानी भारत में अहमदाबाद में क्या हुआ था, T20 कहां हुआ था, भारत के अहमदाबाद में हुआ था। और भारत वर्सेज न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था, जिसने न्यूजीलैंड को हरा दिया था। तो ये इसको हरा दिया था और विनर कौन रहा था, भारत। और भारत में कहां खेला गया था, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका पुराना नाम क्या था, मोटेरा। क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, बिग यानी बड़ा कोई पूछे तो वो स्टेडियम कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की, यानी T20 2026 हुआ था, T20 2026। और इसकी किस देश ने मेजबानी की, तो श्रीलंका और भारत ने की थी। किसने की थी, श्रीलंका और भारत ने। किस किस के बीच हुआ था, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, जिसमें न्यूजीलैंड की हार हुई थी और भारत की क्या हुई थी, विजय हुई थी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कहां हुआ था, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला एक स्लाइड है, आप इस पर एक बार, मैंने कहा था प्रोजेक्ट गंगा हो गया, यूपी में 20 लाख घरों को फाइबर यानी इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ। और पशु क्या है, भारत सिंह है। तो ये चीजें क्या जो अभी पढ़ाई है वही है। ये सिप्री का मुख्यालय का है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। श्यूरो एमपी में लाए गए, नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से क्या लाए थे, वो चित्ते लाए गए थे। और अभी 53 है, कुंगो में 53 है। सेना को 100% आत्मनिर्भर कब बनाएंगे, 2047 तक का लक्ष्य है। किसके माध्यम से, तो ये भी मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं, T20 विश्व कप भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। भारत ने किसको हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था। 2026 मेजबान भारत और से मेजबान किसने किया था, भारत और श्रीलंका ने की थी। अंतरिक्ष में अगर अपन बात करें तो फ्लैक्स मिशन हेतु समझौता हुआ था। कौन सा फ्लैक्स मिशन है, तो इसरो स्थापना दिवस 15 अगस्त 1969, अध्यक्ष एस सोमनाथ। अब एस सोमनाथ है, प्रथम है या वर्तमान में, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बताना है। अब बात करें, वैधता 10 वर्ष की है। पहला दार्जिलिंग की चाय, मैंने कहा दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। तो ये चीजें मैं है बता रहा हूँ। जो जोजिला दर्रा आपको पता है किस राज्य में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना। बीआरओ के सर्दियों में खुला रहा। लेह, श्रीनगर से लेह मार्ग बीआरओ की स्थापना 15 अगस्त, ये चीज आपको याद रखनी है। अर्थव्यवस्था में राहुल भाटिया ने नई अंतरिक्ष। और सिपरी, इस सिपरी का नया सदस्य कौन बना था, रोमानिया। ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आज का सवाल, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो आज की क्लास ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद सो मच।